पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम आज प्रार्थना से प्रभु के पास आकर विशेष रूप से हम हमारे मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण द्वारा हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी सदस्यों के लिए आज हम ऐसे पूर्वजों के लिए प्रार्थना और मृतक क्या करते हैं और हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने के बारे में बाइबल क्या हमें सिखाते हैं और हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में और जो व्यक्ति प्रभु से आशीष चाहते हैं और प्रार्थना सेवा करने के लिए चाहते हैं उसके जीवन में पूर्वजों के लिए और प्रार्थना करने के लिए और मृतकों के लिए प्रार्थना करना, शोधकात्माओं के लिए प्रार्थना करना और इसका मतलब क्या है, इसमें क्या फल है, सफलता क्या है, ये समझ हमको चाहिए। हम छोटे छोटे पहचान में हम ऐसे भटकते हैं। हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने पर हमारे आशीष का अकाउंट डेवलपमेंट, हमारे ज्ञान बढ़ते रहे हैं और प्यार बढ़ते रहे हैं ईश्वर से पास और ईश्वर के निकट हम ऐसे पास और हम ये प्यार में हम निकट आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रार्थना में जो ऐसे अपने माँ बाप को आदर नहीं करते हैं और पूर्वजों के बारे में सोचते हुए नहीं और क्यों हम इसने बड़े बूढ़े को देखना और बड़े बूढ़े और हमारे पूर्वजों को और माँ बाप को क्यों हम आदर करना है और ऐसे आदर करने पर क्या होगा और ऐसे शोधकात्माओं के लिए प्रार्थना करने में हमारे समय नष्ट हो जाता है। ऐसे प्रिय मित्रों, प्रभु के विरुद्ध मतलब केवल उन लोग पुनर्जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, ईश्वर के वचन को आदर नहीं करते हैं, केवल इस संसार के लिए, केवल इस संसार के बातों में, इस संसार के लिए जीवन जीते हुए ऐसे जीवन में अभिशाप और जीवन में जीवन का और सारे अनुग्रह नष्ट करते हैं। अभिशाप का मतलब बहुत तेरी लोग ऐसे बंधन में हैं, कितने प्रयत्न किया है और हम और हमारे जीवन में और कितने प्रयत्न किया, परीक्षा सब फेल हो गया और परिश्रम सब व्यर्थ हो गया और जीवन में कितने प्रार्थना किया लेकिन ऐसे अंधकार की स्थिति। प्रिय मित्रों, ये सब बांध कर जो ऐसे बांध कर रखा है प्रभु इसे खोलने के लिए, प्रभु बंधन खोलने वाला हमसे प्रभु, इसलिए प्रभु चाहते हैं अब नियम, प्रभु का नियम अच्छा से और प्रभु का आदेश और अच्छा से पालन करते रहो और ये आज्ञाओं, प्रभु का आदेश और अच्छा से पालन करते रहो। इसलिए आशीष, इसलिए हमारे जीवन में उन्नति और आशीष के लिए हम इसलिए सब लोग मिलजुल कर आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के नाम के सबको हार्दिक स्वागत है। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए अभी वो आत्मा ये प्रार्थना पूरा संचालित करने के लिए इसके ऊपर अधिकार लीजिए। हम प्रार्थना दल के सभी सदस्यों के ऊपर परिवार में अनुग्रह प्रदान कीजिए, नया आशीष प्रदान कीजिए। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा
दे दो दान महान। हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो दान महान, दे दो दान महान। वो आत्मा मेरे जीवन के दुख, मेरे जीवन में समस्याएं, मेरे जीवन के बाधाएं दूर करने के लिए, अंधकार दूर करते हुए ज्योति, अंधकार में ज्योति प्रदान कीजिए और मेरे जीवन में नया आशीष प्रदान कीजिए। आज मेरे जीवन में और प्रभु ज्योति, और मेरे जीवन में आज प्रभु नया आशीष प्रदान कीजिए, कृपा से भर दे। कितने मेरे अंदर गुस्सा आया, क्रोध आया, निराशा आया, मैं जाने और अनजाने मेरे अंदर प्यार नष्ट हो गया, प्रार्थना में निरुत्साह हो गया। ओ प्रभु आज नया अभिषेक प्रदान कीजिए। हे पावन आत्मा दे दो कृपा वरदान। हे पावन आत्मा दे दो कृपा वरदान, दे दो कृपा वरदान, दे दो कृपा वरदान। हे पावन आत्मा दे दो शांति वरदान। हे पावन आत्मा दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे। हम प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रभु ज्ञान के अभाव में मैं कितने पाप किया है, और ज्ञान के अभाव में कितने आशीष भंग हो गए हैं, नष्ट कर दिया है। और मेरे परिवार में और मेरे व्यक्तिगत जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रभु कृपा मैं चाहता हूँ, ज्ञान भर दे। आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है समझने के लिए ज्ञान भर दे। और प्रभु आपके प्यार के विरुद्ध में प्यार नहीं करते हुए क्षमा, और प्रभु मैं क्षमा नहीं देता है। और प्रभु क्षमा की शक्ति मेरे अंदर नहीं है, मैं विद्रोह करते हैं, गुस्सा करते हैं। इसलिए प्रभु मेरे जीवन में क्षमा दीजिए और क्षमा भर दे प्रभु, प्रेम से भर दे प्रभु, वरदान से भर दे प्रभु। हे पावन आत्मा दे दो ज्ञान महान। हे पावन आत्मा दे दो ज्ञान महान, दे दो ज्ञान महान, दे दो ज्ञान महान। हे पावन आत्मा दे दो क्षमा वरदान। हे पावन आत्मा दे दो क्षमा वरदान,
क्षमा वरदान। हे पावन आत्मा दे दो प्रेम वरदान। हे पावन आत्मा दे दो प्रेम वरदान। दे दो प्रेम वरदान। दे दो प्रेम वरदान। हे पावन आत्मा दे दो दान वरदान। हे पावन आत्मा दे दो दान वरदान। दे दो दान वरदान। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे। हालेलुया। आराधना आराधना। हे आत्मा मेरे अंदर दम तक प्यार भर दे, आशीष भर दे, मुझे शुद्ध कीजिए। मैं पापी हूँ। मेरे मुख से, मेरे जीभ से कितने गलत बातें, दुख का बातें, दूसरों के लिए दुख, दूसरों को और शाप देने के लिए और दूसरों को दुख में डालने के लिए प्रभु मेरे अंदर से जो बात आया है प्रभु, मेरे अंदर अभी तक प्यार का शक्ति नहीं, क्षमा की शक्ति नहीं। ओ प्रभु मेरे परिवार में एकता नहीं, प्यार नहीं प्रभु, मेरे घर में ऐसे शांति नहीं। ओ आत्मा से भर दे और मेरे माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, मेरे आगे बच्चों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए और पूर्वजों के लिए मैं समर्पण करता हूँ। ओ प्रभु आशीष भर दे। आत्मा आइए, हे आराधना हम करते हैं। पवित्र आत्मा आइए, कृपा से भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। परिपूर्ण समर्पण करें। प्रभु हमारे जीवन में एक नया आशीष, मतलब परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में प्रभु स्वतंत्र करने के लिए, मतलब अभिशाप दूर करने के लिए, विशेष हम माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, मृतकों के लिए ऐसे प्रार्थना का एक आदत। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना दल में, मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी सदस्यों के लिए ये ज्ञान, ये पहचान चाहिए। प्रिय मित्रों, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13 पसंगिया 20 में हम पढ़ते हैं, एलीशा की मृत्यु हो गई और उसे दफनाया गया। वसंत ऋतु में मोवाबी लुटेरों के दल देश पर छापा मारा करते थे। मोवाबी लोग क्या करने के लिए? शत्रुता से और युद्ध करने के लिए छापा मारा करते थे। इसलिए सदा ऐसे शत्रुगण ये धमकी देता है और ये समय एलीशा का मृत्यु के बाद ये समय ऐसे हुआ, किसी दिन लोग एक मृतक को दफनाने जा रहे थे। उस समय एलीशा का मृत्यु हो गई और कब्रिस्तान में रख दिया है और शत्रु मोवाबी लोग सदा आक्रमण करते हैं। इसके बीच में ये एक मृतक को दफनाने जा रहे थे। उसी समय उन्होंने लुटेरों के एक दल को आते देखा, मतलब शत्रु लोग। इसलिए इसके बीच में अस्त्र शस्त्र और
इस सब लेके और आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। लुटेरों के एक दल को आते देखा, तब वे उस मृतक को एलीशा की कब्र में ही डालकर भाग गए। ध्यान से सुनिए, एलीशा के कब्रिस्तान और कब्र में ऐसे शव, एक मृतक को वहां रख कर वहां डाल दिया और ये लोग भाग गए हैं। जैसे ही उस मृतक की देह से एलीशा की हड्डियों का स्पर्श हुआ, मृत जीवित हो गया और उठ बैठा है। मृत्यु के बाद एक व्यक्ति, प्रिय मित्रों, कितने जीवित रहते हुए प्रभु के लिए, प्रभु के सेवा में जुड़े हुए, प्रभु को वचन आदर करते हुए, वचन पर विश्वास करते हुए जीवन बिताया, वो व्यक्ति, उसके जीवन में प्रभु का महिमा है। मृत्यु के बाद भी, प्रिय मित्रों, हम इसलिए मृत्यु के बाद कोई संत हमारे साथ, हमारे जैसे जीवित रहते हुए ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद कलीसिया, कोई कुछ लोगों को हमारे भारत में से संत अल्फोंसा, संत मदर तेरेसा और संत चावरा कुरियाकोस, ऐसे कितने संतों को भारत में और विदेश में से कितने बड़े बड़े संतों को प्रभु के आशीष वे लोग प्राप्त करते हुए, जीवित रहते हुए, वचन को आदर करते हुए, वचन विश्वास करते हुए, वचन की घोषणा करते हुए, वचन पर चलते हुए लोगों को अनुग्रह और स्वर्ग राज्य के निर्माण कार्य करने के लिए उसे सहभागी बनकर ईश्वर की सेवा करने के लिए वे लोग अपने जीवन समर्पण किया। ऐसे शहीदों का जीवन, शहीद कितने हमारे आगे ऐसे वचन सुनाने के लिए और वचन के लिए अपने को समर्पण किया, कष्ट सहते हुए ऐसे शहीद बनकर जीवन देते हुए, अर्पण करते हुए सेवा किया। ऐसे लोगों के विषय में फिर हम पढ़ते हैं रेलिक मतलब ऐसे कब्र में, ऐसे संतों के कब्र में वे लोग जो रहते थे, वे लोग जो उपयोग करते थे, ऐसे वस्तु, रेलिक मतलब अवशेष, अवशेष मतलब संतों का अवशेष कब्रिस्तान में होगा। ऐसे हम ऐसे ये वस्तु पर स्पर्श करने पर और वह हम ऐसे उपस्थिति में हमको आशीष मिलता है। इसलिए संतों का अवशेष भाग, अवशेष, वह हम, प्रिय मित्रों, इंग्लिश में रेलिक हम कहता है, प्रिय मित्रों। इसलिए यह हम ये वचन में राजाओं का दूसरा ग्रंथ, ये भाग हम पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद भी एक व्यक्ति का जीवन, और जब वो जीवित रहते हुए अनुग्रह दिया, आशीष दिया, प्रभु के नाम वो प्रकट हुआ, और ऐसे उसके मृत्यु के बाद वो व्यक्ति से हमको आशीष मिलते हैं, आशीष मिलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कुछ लोग ऐसे हमसे बात किया, मृत्यु के बाद आप लोग विशेष कलीसिया के मामरियम और यूसुफ पिता और ऐसे और शहीदों को, ऐसे संत और संत अल्फोंसा, संत मदर तेरेसा, ऐसे संत पाद्रे पियो, संत जॉन मरी वियन, ऐसे संतों के नाम आप लोग, जो ऐसे संतों का नाम आप लोग लेकर और प्रार्थना करते हैं। हमारे आगे प्रभु यीशु मसीह है, यीशु केवल एकमात्र मुक्तिदाता है। फिर क्यों दूसरे लोगों और दूसरे संतों से हम प्रार्थना करते हैं? प्रिय मित्रों, ये संदेश, इसमें क्या संदेश है? प्रभु संतों को हम प्यार करते हैं, आराधना नहीं करते, लेकिन वे लोग प्रभु के लिए हमारे आगे कितने, हमारे आगे और जीवन अर्पण करते हुए प्रभु की महिमा इस संसार में प्रदर्शित किया। मतलब प्रभु की महिमा प्रकट किया, पवित्र आत्मा की शक्ति प्रकट किया। हम वो आदर करते हैं,
हम माँ बाप को आदर करते हैं और हमारे हमारे टीचर्स को हम गुरु और ऐसे टीचर्स, ऐसे हमारे और बड़े बूढ़े को हम आदर करते हैं। इसमें प्रिय मित्रों, ऐसे आदर, हम संतों को आदर करने पे ये आराधना नहीं, इसमें क्या लाभ है, इसमें क्या अनुग्रह है और क्यों ऐसे करते हैं प्रिय मित्रों। फिर हम प्रवक्ता यही बात फिर एलीशा के बारे में फिर हम पढ़ते हैं, मृत्यु के बाद ये एलीशा द्वारा कितने चमत्कार है, मृत्यु और जीवित रहते हुए कितने चमत्कार एलीशा जनजाति और जनताओं के बीच में प्रदर्शित किया। प्रभु ने उसे नियुक्त किया। प्रवक्ता 48 चैप्टर 48 पद संख्या 14, कोई भी कार्य उनकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उनके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनिए, संत एवं एलीशा के बारे में क्या लिखा है। प्रवक्ता 48 बुक ऑफ सिराक चैप्टर 48 पद संख्या 14, चैप्टर 48 वर्सेस 40। कोई भी कार्य उनकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उनके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। उन्होंने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए। प्रिय मित्रों, हमारी बुद्धि से परे एक बात है, मृत्यु के बाद और जीवन काल, उन्होंने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए हैं। मतलब दूसरा असली ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसका अर्थ और भी, मतलब मृत्यु के बाद जब वो जीवित रहते थे उससे ज्यादा, उससे बड़ा चमत्कार मृत्यु के बाद वो प्रकट और प्रदर्शित किया, वो दिखाया है, वो कितने बड़ा कार्य किया है। मतलब ये किसके बारे में? नबी एलीशा के बारे में। और ये राजाओं का ग्रंथ हम पढ़ते हैं। मतलब मृत्यु के बाद क्या हुआ, एक मृतक को उसके कब्र में रखे हुए वो हड्डी, जो मृतक का हड्डी का स्पर्शन द्वारा और हड्डी, ये मृतक का हड्डी मतलब एलीशा का हड्डी स्पर्श किए हुए एक मृतक को जीवन मिला है। मित्रों, इसलिए हमारे प्रभु ये सब ये प्रमाणित करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए ये बाइबल और कब नया नियम और पुराने नियम, इसलिए ये सब बंद करने नहीं आया है। प्रिय मित्रों, यह पूर्वजों के लिए और मृतकों के लिए हमारे अंदर कितने आदर और कितने हम ऐसे रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। यह बात प्रवक्ता का ग्रंथ और ये कलीसिया हमको बाइबल दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे अन्य डिनोमिनेशन में ये प्रवक्ता सिराक, बुक ऑफ सिराक पढ़ने के लिए नहीं है, काट दिया है। और दूसरा भाग है मलाकी का ग्रंथ में, मलाकी का ग्रंथ अध्याय मलाकी नहीं, मक्काबियों का सेकंड मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12, सेकंड मक्काबी चैप्टर 12 पद संख्या 38 लेकर हम पढ़ते हैं। मृतकों के लिए प्रार्थना के विषय में लिखा है, लेकिन ये मक्काबी का ग्रंथ अन्य डिनोमिनेशन में, वो बाइबल ये मक्काबियों का ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं मिला, ये काट दिया है।
इसमें लिखा है, क्या लिखा है? मृतकों के लिए प्रार्थना करने का हिम्मत क्या है, और मृतकों के लिए क्यों प्रार्थना करना है, और मृतकों के लिए हम बपतिस्मा लेता है, और मृतकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिसा में भाग लेता है, मिसा में समर्पण करते हैं, और प्रायश्चित मतलब पूर्वजों के पापों के लिए, पापों के प्रति हम प्रायश्चित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। मृतकों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 चैप्टर 12। यूदा 38 यूदस अपनी सेना लेकर अदुल्लाम पहुंचा। सप्ताह का अंत निकट था, अतः उन्होंने प्रथा के अनुसार अपने को पवित्र कर वही विश्राम दिवस मनाया। प्रिय मित्रों, इसलिए यहूदियों का आचरण के अनुसार प्रभु के महिमा के लिए एक दिन पूर्ण ऐसे वचन सुनना, ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर के आगे धन्यवाद देना, इसलिए प्रार्थना में जुड़े हुए, प्रार्थना में रहने के लिए, और मतलब प्रभु को महिमा, एक दिन मतलब कितने दिन हम काम किया है और प्रभु को महिमा देना, शक्ति प्रभु दिया है, इतने दिन हाँ काम करने के लिए प्रभु शक्ति दिया है, और प्रभु के महिमा के लिए हमारे जीवन में सफलता प्रदान किया है। इसलिए सब बातों के लिए ऐसे ये दिन विश्राम के दिन में आया। लेकिन उस दिन में और बात अहम कुछ बात है, दूसरे दिन यूदा और उसके साथी वध किए गए लोगों के शव एकत्र करने, उन्हें पूर्वजों की कब्रों में अपने संबंधियों के साथ दफनाने लगे। इस कार्य में अब देर नहीं की जा सकती थी। अब पता चला कि प्रत्येक मारे हुए व्यक्ति के कपड़ों के नीचे यमनियों की देवमूर्तियों के ताबीज दे। संहिता के अनुसार यहूदी ऐसी वस्तुएं अपने पास नहीं रख सकते थे। अब तक के सबके सामने यह स्पष्ट हो गया कि वे इसी पाप के कारण मारे गए हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ एक व्यक्ति का मृत्यु और मृत्यु के बाद उसे दफनाने के लिए और तैयार कर रहे, उस समय समझ में आया है, और उसके शरीर में उसका कपड़ा निकलकर कपड़ों के नीचे देखा है, और वहां ताबीज। प्रिय मित्रों, ये ताबीज देव मूर्ति और अन्य देवी देवताओं के आगे, तंत्र मंत्र ऐसे मूर्ति के आगे, ऐसे पूजाएं सब प्रभु घृणा करते हैं। प्रभु ये मतलब क्यों घृणा करते हैं? मतलब एक व्यक्ति अपने ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को छोड़कर अपने स्वर्गीय पिता के ये प्यार छोड़कर ऐसे एग्रीमेंट किसके साथ? शैतान के साथ, शैतान के अधीनता में अपने जीवन अर्पण किया है। शैतान की अधीनता, शैतान इसलिए अधीन करते हैं, अपने अधीनता में वो कर देता है। ऐसे एक व्यक्ति शरीर में जो इसे घृणित वस्तु रखा है, परिवार में ऐसे जो ऐसे वो मौलवी के साथ, पुजारी के साथ ऐसे तंत्र मंत्र द्वारा, ऐसे मंत्रवादी और ऐसे पुजारी जो बात किया है, वो उसको पैसा देते हुए घर में जो ऐसे हम लेके आया, प्रिय मित्रों, वह हम शैतान को अधिकार मिला है, प्रभु को हम तिरस्कार किया है। इसलिए वहाँ यहाँ क्या हुआ है, ये यहूदियों के विरुद्ध शत्रु आया। ये शत्रु अभी परास्त किया है, इस्राएलियों को परास्त किया है। पराजय को इतने आसानी से पराजय हुआ कारण क्या था? और यूदा को समझ में आया है, यूदा वो लीडर था उस समय, वो यूदा को समझ में आया वे लोग प्रभु के विरुद्ध ऐसे घृणित आचरण, आराधना में मतलब प्रभु पर विश्वास नहीं दे। इसलिए प्रभु पर विश्वास नहीं, और ऐसे एक व्यक्ति विश्वास नहीं,
ऐसे एक व्यक्ति शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने पर प्रभु से आशीष और संरक्षण कैसे मिलेगा? इसलिए वो ताबीज देखकर उन लोगों को समझ में आया, संहिता के अनुसार यहूदी ऐसी वस्तु अपने पास नहीं रख सकते थे। इसलिए वे लोग क्या किया, इस पर सबों ने निष्पक्ष न्यायकर्ता का धन्यवाद किया, जा गुप्त बातें प्रकाश में लाता है। उस समय वे लोग, बाकी लोग हो यह देखकर, हो मेरे प्रभु कितने शक्तिशाली है, क्योंकि वो मेरे प्रभु को छोड़कर वे गलत रिश्ता, अपदूत और शैतान के अधीनता में और शत्रु के अधीनता में वो गया है, इसलिए उसका पराजय है। इसलिए प्रभु के साथ जो रहते हैं उसके जीवन में प्रभु विजय दिलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, वे लोग धन्यवाद देते। फिर इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की और यह निवेदन किया कि उनके किए हुए अपराध पूर्णतः क्षमा कर दिए जाए। वीर यूदा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने को पाप से बचाए रखे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मारे हुए लोगों के पाप के कारण उन पर क्या बीती था। प्रिय मित्रों, इसलिए आज जो जीवित रहते हैं, वे लोग जानना है, मतलब प्रभु हमारे लिए कितने संरक्षण और हमें देता है, संरक्षण वो देता है और शत्रुओं को परास्त करते हैं। लेकिन प्रभु को छोड़कर पाप बंधन में पाप करते हैं तो प्रभु को संरक्षण नहीं मिला। इसलिए जो जीवित है वे लोग देखो प्रभु से अलग रहकर क्या हुआ है। ऐसे अवज्ञाकारिता में क्या हमको मिला है। इसलिए पाप के और चुकाव में, पाप बंधन में रहते हुए प्रिय मित्रों, इसलिए हम याद करना अपने शरीर में और अपने मन में, अपने हृदय में जो गंदगी बात में, आज ऐसे एक बात मेरे मुख से निकला है तो मेरे विरुद्ध और कोई ऐसे बात किया है तो प्रिय मित्रों, कुछ लोग ऐसे सुनने पर कोई ऐसे मेरे विरुद्ध बात किया और मेरे पत्नी ऐसे मेरे विरुद्ध बात, मेरे शांति नष्ट हो गया। प्रिय मित्रों, ऐसे मत बोलो। और मैं ऐसे दूसरों के विरुद्ध बात करने पर दूसरों को कितने दुख देता है। प्रिय मित्रों, यह सब ये प्रभु से आशीष, आत्मा की अभिषेक हम नष्ट करते हैं, फिर हम चिकित्सा करते हैं, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो ऐसे अधर्मी है, जो अपने ये बात जीभ कंट्रोल में नहीं रखने सकते हैं, प्रिय मित्रों, ऐसे दूसरों को दुख देता है और अपने अंदर ये दुख है, वो दूसरों को हम अशांति डालने के लिए हम देता है। प्रिय मित्रों, ये सब हम कंट्रोल में, इसलिए हमारे अंदर यीशु आना चाहिए। पिछले दिनों के विषय में, दूसरों के विषय में हम शांति, हमारे अंदर हमारे आत्मा चाहिए, शांति चाहिए, आत्मा संयम चाहिए। इसलिए शरीर में भोग विलास और हमारे मन की इच्छाएं, और इसलिए धन संपत्ति के क्षेत्र में और अच्छा हमारे ऐसे सफलता के लिए और पुजारी के साथ ऐसे घृणित वस्तुओं के साथ घृणित आचरण, ऐसा नशा करते हुए और ऐसे प्रिय मित्रों, जो बात हम एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे छोटा समझते हुए और घमंड करते हुए, निंदा करते हुए हम तिरस्कार किया। प्रिय मित्रों, ये सब आज आप समझना है। और मैं मेरे पूर्वजों द्वारा होगा, मैं होगा और मेरे साथी लोग होगा, प्रिय करने पर पश्चाताप करो। आज ये मृत्यु के विषय में जो मृदग है, और अभी ये मृत्यु का कारण क्या है? पाप में उसका, ये पाप द्वारा और पाप के अवस्था में उसका मृत्यु हमको मालूम नहीं हमारे मृत्यु कब होगा। इसलिए आज भी मेरे जीभ, मेरा बात दुख देते हुए, दूसरों को ऐसे अशांति डालते हुए, मैं, कुछ लोगों का ऐसे विचार है, मैं सब बड़ा बात करने पर सब लोग मुझे मानते हैं
और मैं ऐसे बात करते हुए दूसरों को परास्त करते हैं। मेरे घर में वो मेरे पति को ऐसे कुचल देता है। प्रिय मित्रों, हम कितने शैतान के अधीनता में, पति होगा, पत्नी होगा, माँ बाप होगा, बच्चे होगा। प्रिय मित्रों, ऐसे घमंड के बातों में, अपवित्रता के बात, प्रिय मित्रों अशांति का बात और आत्म संयम का अभाव में संयम नहीं, ऐसे बात, क्रोध का बात, ईर्ष्या के बात, निराशा के बात हमारे अंदर के आत्मा के अभाव है। इसलिए मृत्यु कब होगा हमको मालूम नहीं। इसलिए पाप के स्थिति में मृत्यु, दूसरों को दुख देते हुए हमारे स्थिति में हमारे मृत्यु, दूसरों के लिए और प्यार नहीं, दूसरों को प्यार नहीं किया, ऐसे अवस्था में हमारे मृत्यु। प्रिय मित्रों, यह हम एग्रीमेंट मतलब संयुक्त होकर, प्रभु के साथ संयुक्त होकर हमको मृत्यु नहीं है, तो ऐसे एक मृत्यु हम में और हमारे पूर्वजों के जीवन में हम ऐसे मृत्यु, हमारे मृत्यु पाप के स्थिति में है, तो प्यार नहीं, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर निराशा है, हमारे अंदर अविश्वास है, हमारे अंदर अपवित्रता है, ऐसे स्थिति में हमारी मृत्यु है, तो प्रिय मित्रों कहाँ हम जाएगा? क्योंकि हमें खींच कर हमें लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? शैतान हमारे ऊपर अधिकार लेता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये जीवन में हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में हम सदस्य सारे दल हमारे मध्यस्थ प्रार्थना सदस्यों के लिए एक विशेष, एक आशीष का एक प्रार्थना है आज प्रभु इसलिए प्रबंध किया है। पाप के स्थिति में हमारे मृत्यु, हम कोई ऐसे सोचते मैं बड़ा पाप नहीं किया और हत्या नहीं किया, बड़ा व्यभिचार नहीं किया, लेकिन छोटे बातों में दूसरों को दुख दिया, क्षमा नहीं किया है, ऐसे घमंड के बातें दूसरों के आगे और दूसरों के आगे मेरे पति को मैं तुच्छ समझते हुए, श्रेष्ठ नहीं समझते हुए, पत्नी को श्रेष्ठ नहीं, ऐसे श्रेष्ठ भाव नहीं दिया, श्रेष्ठ ऐसे प्रिय मित्रों मैं बड़ा बातों में और मैं विजय पाया है, ऐसे सोचकर प्रिय मित्रों ये मृत्यु के समय हमारे ये मृत्यु के समय हमें लेके आने के लिए कौन आएगा? क्योंकि हम परमिशन दिया है, शैतान के हाथ में हमारे जीवन हम परमिशन दिया है, क्षमा नहीं दिया है, अंदर फिर भी गुस्सा है, अंदर क्रोध है, अंदर ये स्थिति प्रिय मित्रों हमारे आध्यात्मिक स्थिति शैतान पहचानते हैं। इसलिए जो शैतान का है, जो ईश्वर कौन ईश्वर का है। इसलिए कल लाजरुस और आमिर के बारे में हम बात किया था। आमिर और लासुर के मृत्यु के बाद उसे लेके गया, कौन लेके गया? स्वर्गदूत लेके गया। कहा? इब्राहिम के गोद में। इब्राहिम का गोद का अर्थ क्या था? इब्राहिम का गोद, हम कल इसके विषय में बात किया था, मतलब मां के गोद में बच्चा को संरक्षण का जगह है ऐसे। और इसलिए पुराना नियम में ऐसे एक प्रयोग है, ऐसे एक और बात हम करते हैं, मतलब गोद, इब्राहिम का गोद में, मतलब ऐसे एक संरक्षण स्थान, मतलब इब्राहिम का गोद। इसलिए वो मृत्यु के बाद हम इब्राहिम के गोद और परलोक, स्वर्ग नहीं, यह स्वर्ग नहीं, मतलब ये शोधकात्माओं के लिए जगह है, शोधकात्माओं के लिए एक जगह है। वो नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, इसके बीच में प्रिय मित्रों दूसरा भाग है इब्राहिम का गोद, ये संरक्षण का जगह। इसलिए प्रिय मित्रों हमें ये याद दिलाते हैं हमारे मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय, और शैतान का दूत, हमारे प्रभु ईश्वर और ईश्वर का स्वर्गदूत,
हम पाप किया, पश्चाताप नहीं किया। पाप करते हुए पश्चाताप नहीं किए हुए हमारे मृत्यु के समय, और हमारे मृत्यु मतलब पाप क्षमा देने के लिए, पापों को पूरा पाप क्षमा देने के लिए प्रभु तैयार है, लेकिन हम पश्चाताप नहीं करते हैं, पाप स्वीकार नहीं करते हैं। अवसर, कितने अवसर मिला है, लेकिन वो अवसर हम फिर हमारे जिद्दी, हमारे ये घमंड, हमारे ये स्वार्थतापन, ये हम ऐसे शैतान, मेरा ईश्वर है, शैतान के अधीनता में अपने जीवन समर्पण किया। इसलिए प्रिय मित्रों, याद रखो, हम याद रखना, जो हमारे पूर्वज लोग और हमारे साथी लोग मर गए हैं, और यहाँ ये यूदा, ये नेता यूदा वो यहूदियों का नेता, उसने कहा देखो हमारे ये साथी लोग क्यों मर गया है, ये युद्ध में क्यों शत्रु लोग हमें परास्त किया है, क्यों हमारे ऊपर शत्रु को अधिकार मिला है। जो जीवित रहते हैं, आप लोग देखो, ये पाप वे तिरस्कार किया, मतलब ईश्वर को तिरस्कार किया है, इसलिए अपने शरीर में वो ताबीज पहन किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें याद दिलाते हैं हम ये पाप से अलग रहना, मतलब हमारे बातों में बड़ा बड़ा पाप नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे बातों में हम एग्रीमेंट, किसके बात हम, किसके साथ हम समझौता रखा है। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 में कैसे हम पाप क्षमा और प्रभु से आशीष प्राप्त करते हैं। रोमन चैप्टर 8 पद संख्या 1 से, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। संयुक्त है, मसीह से संयुक्त, उसके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। इसलिए पाप कितने बड़ा पापी होगा, पाप क्षमा प्रभु देता है, लेकिन पाप हम स्वीकार नहीं करते तो क्या होगा। सब प्रिय मित्रों, अभी हमारे बीच में प्रॉब्लम यह है, हमारे बीच में बहुत तेरी लोगों का प्रॉब्लम, मैं ठीक हूं लेकिन मेरा पति ठीक नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे इच्छा के अनुसार मेरे पति नहीं, मेरे पत्नी नहीं, और पति के घर में, ससुर घर में ऐसा नहीं, इसलिए मैं ठीक हूं, बाकी सब लोग उतना ठीक नहीं है, इसलिए मेरे दुख का कारण वे लोग हैं, दूसरे लोग हैं। प्रिय मित्रों, इतने खतरनाक बात वे लोग ईश्वर, यीशु मतलब यीशु मसीह से संयुक्त नहीं है, क्योंकि वो घमंडी और शैतान के आत्मा और शैतान के अधीनता में वे रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे लोग हमारे साथ है तो, मेरे पति के जीवन में, मेरे पत्नी के जीवन में ऐसे बात है तो क्षमा करना है। ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए हम आशीष में बढ़ना है। ऐसे संत बनने के लिए प्रभु हमको अवसर देता है। इसलिए मेरे अपने जीवन के लिए भी याद रखो, मृतकों को देखकर, और हमारे मृत्यु भी कब होगा हमको मालूम नहीं, ये याद करो, और ऐसे प्रार्थना में इसलिए हम आगे बढ़ना है। हम पढ़ते हैं, वीर यूदा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने को पास से बचाए रखे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मारे हुए लोगों के पाप के कारण उन पर क्या बीती थी। इसके बाद यूदा ने लगभग 2000 रुपये का चंदा एकत्र किया और उसे यरूशलेम भेज दिया, जिससे वह पाप के प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाई जाए। उसने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर यह उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया है। मतलब ये पूर्वजों के लिए इतने पैसा नष्ट कर दिया है, मृतकों के लिए पाप में मर गए हैं, शत्रु परास्त किया है, शत्रु के हाथ से और मर गए हैं वे लोग। और क्या किया है प्रिय मित्रों, आओ मृतकों के लिए लगभग 2000 रुपये का चंदा एकत्र किया। इसलिए प्रिय मित्रों, मृतकों के लिए एक बलि
हम दे और ऐसे बलि और क्या संदेश क्या है और बलि के विषय में क्या कहा, ये उत्तम तदा, यह उत्तम तदा, ये पुनरुत्थान का ध्यान रखकर उत्तम तदा सराहनीय कार्य संपन्न किया है। उत्तम तदा सराहनीय कार्य किया है, इसे सर्वश्रेष्ठ भाग है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रार्थना में पूर्वजों के लिए, मृतकों के लिए, आज हमारे बीच में से कितने लोग मर गए, याद करो। आज के दिन में वो कितने लोग शोधकात्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे उत्तरदायित्व है, और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, हमारे बीच में से कितने लोग ऐसे पाप की स्थिति में मर गए हैं, प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, याद करने के लिए कोई नहीं है। प्रिय मित्रों, हमारे माँ बाप को हम अभी याद नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए प्रार्थना और स्तुति और आराधना ऐसे बलि नहीं चढ़ाते हैं तो प्रिय मित्रों स्थिति क्या होगा। इसलिए पुराने विधान में मकबियों का दूसरा ग्रंथ 12 द्वारा ये बड़ा ज्ञान हमको देता है। लेकिन ये चैप्टर मतलब ये मकबियों का यह ग्रंथ बहुतेरी मतलब अन्य डिनोमिनेशन में बाइबल में ये हटा दिया है, ये नहीं है, इसलिए उन लोगों की इसके पहचान नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि उसे मौत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण निरर्थक होता। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मृतकों के लिए प्रार्थना इसलिए करता है। और 45 पद संख्या 45, उसका उद्देश्य पवित्र तथा पुनीत था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। समझ में आया? मतलब यह जो प्रभु पर भरोसा रखकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए, प्रभु के आगे पाप स्वीकार करते हुए, और प्रभु ऐसे दूसरों के लिए ऐसे अनुग्रह और एक दूसरे को प्यार करते हुए अनुग्रह का माध्यम बनते हुए ऐसे शहीद बन गए हैं, ऐसे और जीवन बिताया है। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु भक्तों का अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है, और इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए। इसलिए प्रिय मित्रों, मतलब मृतक हमारे उत्तरदायित्व, हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में हम सुसमाचार की सेवा जीवित अभी आगे वर्तमान पीढ़ी के लिए केवल नहीं, केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, हम आगे पीढ़ी के लिए और पूर्वजों के लिए भी हम ये प्रार्थना करते हैं। ये सुसमाचारीकरण, पूर्वजों के लिए भी हम सुसमाचारीकरण का सेवा करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बाग मतलब आज इसलिए सुरक्षित जीवन कैसे है, और सुरक्षित जीवन मतलब मृत्यु के बाद भी हमको संरक्षण कैसे है, और मृत्यु के बाद हमारे जीवन में ये प्रभु के साथ ऐसे समझौता नहीं था, ऐसे प्रभु के साथ ऐसे एक साथ ऐसे रिश्ता नहीं था। ऐसे स्थिति में, ये पाप के स्थिति में प्रिय मित्रों, हमारे मृत्यु के समय कौन हमें लेके जाएगा? और हम पाप करते हैं तो प्रायश्चित नहीं किया है तो हमारे ऊपर प्रभु का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना हमारे ये विश्वास के अनुसार कलीसिया में, इसलिए हमें जरूर हम ये पहचान है मृतकों के लिए, पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यह मृतक हम, इसलिए ये दिनों में मुझसे कुछ लोग ऐसे बात किया, ये मृतकों के लिए प्रार्थना करने के लिए उसमें आप लोग क्यों इतना करते हैं? इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये संदेश ऐसे देने के लिए प्रभु ने प्रेरणा दिया, क्यों हम मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये लोग क्या हमारे विरुद्ध खिलाफ में क्या वचन दिया था? मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 में, मृतकों के कोई तेरा नाम, मृतकों में कोई
तेरा नाम नहीं लेता, अधोलोक में कोई तुझे स्मरण नहीं करता। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अधोलोक क्या है, हम कल इसके विषय में बात किया। अधोलोक, गेहन्ना, नरक। दूसरा भाग परलोक, इब्राहिम के गोद, स्वर्ग। प्रिय मित्रों, इसके विषय में हम आज और कल इसके विषय में हम बात किया है, मनन चिंतन किया है। प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ 16 पद संख्या 10 में क्या पढ़ते हैं? क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। प्रिय मित्रों, समझ में मतलब अभी समझना है, मतलब हम इसलिए पूर्वजों के अभिशाप, पूर्वजों के पाप, यह प्रायश्चित हम करना है और पूर्वजों के प्रति हम प्रभु के आगे मांगना है। इसलिए पूर्वजों के लिए प्रार्थना में, प्रिय मित्रों, कल इसके कितने उदाहरण मैंने दिया। फादर होगा, सिस्टर होगा, साधारण व्यक्ति होगा, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो। बलि मिसा में भाग लेना है, मिसा चढ़ाना है, प्रार्थना करो। एक सिस्टर, कल मैं एक सिस्टर के बारे में आज याद आते, मतलब एक सिस्टर के ये माइग्रेन, हेडेक, सिर दर्द। हम प्रार्थना के बीच में वो सिस्टर मुझसे बात किया, मैं ऐसे माइग्रेन, ये हर दिन ऐसे मॉर्निंग 9 बजे से ऐसे एक तीव्र वेदना है माथे पर, ये ऐसे पूरा ये सिर दर्द है। हम ऐसे बात करने पर सिस्टर के लिए एक मैसेज मिला है, माम के लिए, माम के बारे में। सिस्टर के अंदर माम के विरुद्ध ऐसे गुस्सा था, कारण माम, और ऐसे परिवार में ऐसे प्रॉब्लम, माम द्वारा सिस्टर को प्रॉब्लम आया, माम अपने घर छोड़कर गया है और ऐसे प्रॉब्लम है। सिस्टर ने कहा है, मेरा ये माम के बारे में, मेरी माम के बारे में मेरा अंदर बहुत दुख है, माम के बारे में दुख, और माम के नाम याद करने पर मेरे अंदर गुस्सा है। प्रिय मित्रों, बात करने पर हम माम के विरुद्ध, पापा के विरुद्ध और कोई दूसरों के विरुद्ध हमारे अंदर गुस्सा, ऐसे क्रोध, ऐसे और नफरत करते हुए हम जब मर जाते हैं, हमको मालूम नहीं मृत्यु कब होगा, मालूम नहीं, लेकिन हम मृत्यु के समय पश्चाताप नहीं किया, ऐसे मेल विलाप नहीं किया। प्रभु यीशु क्या करते हैं? सदा प्रभु प्यार करते हैं, सबके साथ मेल विलाप है, और प्रभु क्षमा देता है। इसलिए हम नहीं देता है तो क्षमा क्यों करना है? मतलब हमारी मृत्यु कब होगा हमको मालूम नहीं, इसलिए हमारे अंदर ये सब गंदगी, ये सब ऐसे सारे ये गुस्सा हम रख कर मरने के समय, मृत्यु के समय हमारे ऊपर शैतान को अधिकार है। इसलिए लाजरूस और आमिर के बारे में हम कल बात किया था, मतलब आमिर को ले गया, कहम लेके गया, लाजरू को स्वर्गदूत लेके गया, इब्राहिम के गोदी में रख दिया। इसलिए कौन हमें लेके जाएगा? इसलिए प्रिय मित्रों याद करो, इसलिए प्रिय मित्रों याद करो, प्रार्थना में याद रखो हम किसके अधिकार में और किसके अधीनता में हम रहना है। इसलिए करो प्रार्थना, स्तुति करो, आराधना करो। इसलिए प्रिय मित्रों हमारे पूर्वजों के लिए, और संत पौलुस भी इसके विषय में कहा, यीशु ने इसके विषय में क्या कहा और इसके जुड़े हुए, और संत पौलुस भी, और 1 कोरिन्थियन अध्याय 15 यही विषय में, क्यों हम मृतकों के लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये पुनरुत्थान, पुनर्जीवन प्रभु देता है, पुनर्जीवित यीशु। इसलिए मृत्यु, प्रभु यीशु मर गए हैं लेकिन मृत्यु से जी उड़ा है, वो पुनर्जीवन इसलिए हम सब प्राप्त करना है। इसलिए प्रभु यीशु मार्ता और मरियम के भाई लाजरुस को मृत्यु से जिलाया, वही नाम यह
आमिर और लासरुस, मतलब ये लासर के नाम इसलिए दिया है, वो लासर मतलब पुनर्जीवन, पुनरुत्थान आपको समझने के लिए, पुनर्जीवन के बारे में आपको समझ जाने के लिए यह नाम दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस संसार में हम कितने दुख कष्ट सहते हैं और दूसरे भाग में हम कितने और ज्यादा धन संपत्ति और ज्यादा ऐसे सुख और भोग विलास और सख्त और सब अनुभव करते हैं। प्रिय मित्रों, क्या फर्क है? हमको स्वर्ग मिलने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए इस संसार में बड़ा मकान, बड़ा पोजीशन, ऐसे ज्यादा और सुख, ऐसे ये व्यर्थ है। हम प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे पुनर्जीवन का और पुनर्जीवित यीशु और जीवंत प्रभु हमारे आगे है। इसलिए कल हम इसके विषय में कहा, नबी मूसा और नबी एलिया और यीशु के आगे, मतलब प्रभु के आगे वे लोग जीवित है। इसलिए प्रभु आज ये बाग हमें और भी और गहराई में और हम उतरना है। इसलिए मृतकों के लिए हम प्रार्थना करना है आज। इसलिए ये निवेदन रखकर पूर्वजों के लिए, मृतकों के लिए, शोधक आत्माओं के लिए, हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में और व्यक्तिगत जीवन में ऐसे आदत हर दिन याद करो। पूर्वजों के लिए प्रार्थना हर दिन करो, हर दिन ऐसे परिवार में याद रखो। आपको नाम है, नाम याद आते हैं तो नाम ऐसे लेते हुए प्रभु के आगे समर्पण करते हुए प्रार्थना करो। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम पवित्र परम प्रसाद के आगे यही निवेदन रखकर जोर से गाएंगे, आराधना करेंगे। प्रभु के आगे मिलजुल कर हम गाएंगे, प्रभु के आगे स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आबा पिता तेरी आराधना, 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 आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना, आराधना करे आज मेरे जीवन में। ओ प्रभु, विशेष रूप से मेरे पापों के लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। मेरे बात द्वारा, मेरे
कर्म द्वारा दूसरों के प्रति, दूसरों के विरुद्ध मैंने जो पाप किया, मैं प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ और मेरे पूर्वजों के प्रति मैं प्रायश्चित करता हूँ। और मेरे परिवार में प्रभु जो अभिषेक नष्ट हो गए हैं पूर्वजों के पाप द्वारा, जो ऐसे व्यभिचार द्वारा अभी तक प्रायश्चित नहीं किया और चोरी किया है और कितने व्यभिचार और ऐसे पाप किया है, हत्या किया है, भ्रूण ऐसे गर्भपात किया है और लड़ाई झगड़ा में मर गए हैं, ऐसे विद्रोह करते हुए गुस्सा में ऐसे अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा करते हुए, ताबीज पहनते हुए, ऐसे रस्सी बांधकर ऐसे मौलवी के साथ घृणित वस्तु घृणित आचरण द्वारा मेरे घर में और मेरे परिवार में कोई ऐसे पूजा किया, ऐसे पूजा ऐसे मूर्ति के आगे ऐसे पूजा किया, मंत्र तंत्र के आगे और विश्वास करते हुए वहां गया और ऐसे सेवा द्वारा कितने घर में समस्या आ गए। प्रभु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, आत्मा के अभिषेक कर दे ओ प्रभु, मृतकों के लिए और पूर्वजों के लिए, शोधक आत्माओं के लिए आत्मा बरसा दे, वो बंधन खोल दे। मैं पापी हूँ परिवार में प्रभु, पूर्वजों के लिए प्रभु आशीष बरदा है। और कितने हम माँ बाप के विरुद्ध बात किया, हमारे पूर्वजों के लिए विरुद्ध हम बात किया और स्वार्थतापन में, आलसीपन में हमारे जीवन, हम ये पूर्वजों को आदर नहीं किया, माँ बाप को आदर नहीं किया, ऐसे अवज्ञाकारिता में हम झोर जीवन बिताया। प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। हे प्रभु स्वर्गीय के पिता, दया कीजिए, हम पर दया कर, दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। एक मिनट अपने माँ बाप को याद करें। हमारे लिए प्रभु माँ बाप को नियुक्त किया है, हमको जन्म देने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है, आगे बढ़ने के लिए, पालन पोषण करने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। ओ माँ बाप के प्रति प्रभु के आगे धन्यवाद करते रहो। और अपने गुरुजन कितने हमें ऐसे प्रभु के साथ जुड़े हुए रखने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रभु नियुक्त किया, याद करो। और अभी तक मेरे जीवन में कितने लोग अनुग्रह का स्रोत के रूप में प्रभु नियुक्त किया, वो सब याद करो। और टीचर्स लोग, गुरु सबों के लिए प्रार्थना करो और हमारे पूर्वजों को याद करो। इस वक्त पूर्वजों के जीवन में जाने और अनजाने जो अपराध आया, जो कुकर्म और अपराध किया, वो प्रभु क्षमा कीजिए। मेरे माँ बाप और पूर्वजों पर, मेरे परिवार के पूर्वजों पर प्रभु माफ कीजिए। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर। आज हम माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे आगे पीढ़ी को भी अच्छा मार्ग देता है। हम आज हमारे माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे बच्चों को, हमारे आगे पीढ़ी को भी ये अच्छा प्रशिक्षण देता है। नहीं तो हमारे बच्चे लोग माँ बाप को आदर नहीं करेगा, ऐसे वे लोग अपने जीवन में अभिशाप का और आशीष नष्ट कर देगा। अभिशाप, ऐसे अभिशाप के अधीनता में रखेगा। कारण क्या है? हम माँ बाप को आदर नहीं किया, इसलिए हमारे बच्चे लोग हमें भी आदर नहीं करेगा। इसलिए ऐसे बच्चे लोग जल्दी से जल्दी शैतान के अधीनता में, क्योंकि वे लोग माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, तो हमारे बच्चे लोग ऐसे परिवार में आराधना नहीं करते, प्रभु को तिरस्कार करते हैं, प्रभु का नियम को उल्लंघन करते हैं।
इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये प्रार्थना में हमारे आगे पीढ़ी के लिए भी अनुग्रह है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। ऐसे प्रार्थना करते हैं। शरीर में बीमारी, परिवार में समस्याएं, अभिशाप, गंभीर बीमारी, और कितने ऐसे प्रार्थना में सफलता नहीं, प्रयत्न किया है, खेत में होगा, बिजनेस में होगा, जॉब ऐसे ऑफिस में होगा, जो क्षेत्र में प्रॉब्लम है, प्रभु ऐसे अच्छा करते हैं। आज ऐसे निर्णय लेना है, मेरे माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, शोधक आत्माओं के लिए कम से कम एक रोज़री माला हर दिन में करूंगा। ऐसे निर्णय लेते हुए, प्रार्थना में पूर्ण निर्णय लेते हुए हम प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर अंतिम आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।